Everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today I am here with you with a very new topic, that is Atal Pension Yojana, that is APJ. ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 से 31 फाइनेंशियल ईयर तक, इस वजह से ये न्यूज़ में थी. तो अब चलिए देखते हैं इसके बारे में. अब हम वाई इन न्यूज़. द APJ, that is Atal Pension Yojana, has been extended by the Union Cabinet until financial year 2030 to 31 with continued government funding for promotion, awareness and gap support. कब लॉन्च हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई. क्यों लॉन्च हुई थी? ये जो है प्रीलिम्स में बेसिकली डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कब लॉन्च हुई थी. कुछ आपको जो है योजना दे दी जाएंगी, उनकी लॉन्चिंग डेट्स दे दी जाएंगी, उससे ये मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है. या डायरेक्टली कहिए दे दें, जो है हमारा जो है 2-3 पॉइंट्स दे दें, उसमें पूछ लिया जाएगा इसके बारे में, कितना इसको पेंशन मिलती है, कब लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च किया था. तो आप लोग इसको बिल्कुल, अगर आप लोग कहीं नोट डाउन करें तो बिल्कुल जो भी ये मैं बता रही हूँ इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लिया करिए, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम बहुत ईजी हो जाए. तो लॉन्च्ड ऑन 21 मई 2015, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एम क्या था? टू प्रोवाइड अ गारंटीड पेंशन टू वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आफ्टर द एज ऑफ 60. हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको पेंशन बेसिकली नहीं रहती है, तो उसके लिए ये पेंशन प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट ने जो है अटल पेंशन के नाम से किया हुआ है, ताकि उनको 60 ईयर्स के बाद जो है पेंशन मिल पाए. इसके एलिजिबिलिटी क्या है? 18 to 40 ईयर्स, और 18 क्या है इसकी मिनिमम एज है, और 40 इसकी मैक्सिमम एज है. रेजिडेंसी इंडिया के ही सिटीजन्स के लिए ये एप्लीकेबल है योजना. ये भी कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है. कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे क्या ये सबके लिए है, वर्ल्ड वाइड सबके लिए, या फॉरनर्स और इंडिया दोनों के लिए. तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है. एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स ऑफ अदर पेंशन स्कीम्स आर नॉट एलिजिबल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर बंदा किसी और जो है स्कीम, पेंशन प्लान या स्कीम्स में वो सब्सक्राइब्ड है, उसने ले रखी है, तो ये पेंशन के लिए वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है. मैंडेटरी बैंक अकाउंट विद ऑटो डेबिट. पेंशन के बेनिफिट्स क्या हैं? सब्सक्राइबर चूज अ फिक्स्ड मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन डिजायर्ड पेंशन. पेंशन के ऑप्शंस हैं 1000, 2000, 3000, 4000 से 5000 आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर, जो भी वो जैसा चूज करता है. और मिनिमम इसकी 1000 है और मैक्स इसकी 5000 है. नॉमिनी. इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर द पेंशन इज ट्रांसफर टू द स्पाउस और नॉमिनी. अगर डेथ हो जाती है तो जो है पेंशन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है स्पाउस पे, अदरवाइज जो भी नॉमिनी है उसमें उसको. गवर्नमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? फॉर सब्सक्राइबर्स हु हैव जॉइंड बिटवीन 1st June 2015 and 31st March 2016, the government provided co-contribution of 50% to the subscribers contribution or 1000 per annum, whichever is lower. जो भी होगा, या तो 50% देगा उसका, या तो 1000 देगा. जो भी जो है दोनों के कंपैरिजन में कम होगा, वो उस बेसिस पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा. मैनेज बाय PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority, and implemented through banks and post offices. Advantages: affordable with flexible contribution, government guaranteed pension, simple process through banks and post offices, family protection through spouse nominee benefits. अब significance क्या है? Social Security provides a guaranteed monthly pension after age of 60 years. Focus on informal sectors, benefits labor, small vendors, farmers, domestic workers and other without formal retirement plans. अब क्या होता है, जो लोग जो है MNCs या किसी कंपनी या उसमें एलिजिबल होते हैं, या जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में बैंक्स, डॉक्टर्स, इन सब की जो है अपनी एक पेंशन का क्राइटेरिया रहता है, उस पर जो है वो वर्क करते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है कि जो है जो लेबर होते हैं, वेंडर्स, फार्मर्स, इनकी कोई पेंशन तो होती नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल स्कीम है. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन. एनकरेजेस रेगुलर सेविंग एंड इंटीग्रेट्स लो इनकम वर्कर्स इनटू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम. Poverty reduction reduces dependence on family or government in old age, helping prevent old age poverty. Long-term planning promotes a culture of retirement planning and awareness about the importance of social security. अब challenges क्या हैं? लो अवेयरनेस among the unorganized workers, irregular or missed contribution due to low income, dropouts because of documentation of financial issues, fixed pension may not cover rising livelihood.
अब इसमें इसके चैलेंजेस क्या हैं, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है इसके बारे में। दूसरा, कभी कभी बीच में जो है इंसान नहीं दे पाता है जो उसकी मंथली कंट्रीब्यूशन होती है। फिर डॉक्यूमेंट्स या फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। दूसरा क्या रहता है, पेंशन बहुत ज़्यादा तो है नहीं कि लाइवलीहुड मतलब उससे से जो है इंसान का गुजर बसर हो सके। तो ये इसके चैलेंजेस हैं योजना के, ठीक है। तो आप इसको एक बार आप लोग प्लीज़ शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको ईजी। अभी जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें लगता है हमें सब लर्न है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो हम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं डेट्स में या बाकी चीज़ों में। तो प्लीज़ आप लोग एक शॉर्ट नोट्स रिविजन के लिए एग्ज़ाम टाइम के लिए ज़रूर बना के रखिए। So if you're liking this video, please like, share and subscribe my channel for more such videos.